जय श्री राम। आइए आज सुनते हैं दूसरा अध्याय, जिसमें शिव पुराण का परिचय दिया गया है। सूत जी ने कहा, साधु महात्माओं, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। आपका ये प्रश्न तीनों लोगों का हित करने वाला है। मैं गुरुदेव व्यास का स्मरण करके आप लोगों के स्नेहवश इस विषय का वर्णन करूँगा। सबसे उत्तम जो शिव पुराण है वह वेदांत का सारवस्व है। वक्ता और श्रोता का समस्त पाप राशियों से उद्धार करने वाला है। इतना ही नहीं, वह परलोक में परमार्थ वस्तु को देने वाला है। कलमश राशि का विनाश करने वाला है। इसमें भगवान शिव के उत्तम यश का वर्णन है। ब्राह्मणों, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों को देने वाला यह पुराण सदा ही अपने प्रभाव की दृष्टि से वृद्धि या विस्तार को प्राप्त हो रहा है। सर्वोत्तम शिव पुराण के अध्ययन मात्र से कलयुग के पाप सब जीव श्रेष्ठम गति को प्राप्त हो जाएंगे। कलयुग के महान उत्पात तभी तक जगत में निर्भय होकर विचरेंगे जब तक शिव पुराण का उदय नहीं होगा। इसे वेद के तुल्य माना गया है। विदेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता, मातृ संहिता, एकादश रुद्र संहिता, कैलाश संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता, वायव्य संहिता, धर्म संहिता, इस प्रकार ये पुराण के 12 भेद हैं। ये 12 संहिताएं अत्यंत पुण्यमयी मानी गई हैं। अब मैं उनके श्लोकों की संख्या बता रहा हूँ। विदेश्वर संहिता में 10,000 श्लोक हैं। रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता और मातृ संहिता में 8-8 हज़ार श्लोक हैं। एकादश रुद्र संहिता में 13,000, कैलाश संहिता में 6,000, शतरुद्र संहिता में 3,000, कोटि रुद्र संहिता में 9,000, सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता में 11,000, वायव्य संहिता में 4,000 और धर्म संहिता में 12,000 श्लोक हैं। इस प्रकार मूल शिव पुराण की श्लोक संख्या 1,00,000 है, परंतु व्यास जी ने उसे 24,000 श्लोकों में संक्षिप्त कर दिया है। पुराणों की क्रम संख्या के विचार से शिव पुराण का स्थान चौथा है। इसमें 7 संहिताएं हैं। पूर्व काल में भगवान शिव ने श्लोक संख्या की दृष्टि से 100 करोड़ श्लोकों का एक ही पुराण ग्रंथ ग्रथित किया था। सृष्टि के आदि में निर्मित हुआ यह पुराण साहित्य अत्यंत विस्तृत था। फिर द्वापर आदि युगों में व्यास आदि महर्षियों ने जब पुराण का 18 भागों में विभाजन किया, उस समय संपूर्ण पुराणों का संक्षिप्त रूप केवल 4,00,000 श्लोकों का रह गया। उस समय उन्होंने शिव पुराण का 24,000 श्लोकों में प्रतिपादन किया। यही उसके श्लोकों की संख्या है। 7 संहिताओं में युक्त दिव्य शिव पुराण वेद के तुल्य प्रमाणिक और सबसे उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला है। यह शिव पुराण भगवान शिव के द्वारा ही प्रतिपादित है। यह समस्त जीव समुदाय के लिए उपकारक, त्रिविध तापों का नाश करने वाला, सत्पुरुषों को कल्याण प्रदान करने वाला है। यह पुराण ईर्ष्या रहित अंतकरण वाले विद्वानों के लिए जानने की वस्तु है। इसमें श्रेष्ठ मंत्र समूहों का संकलन है। धर्म, अर्थ, काम, स्त्री वर्ग की प्राप्ति के साधन का भी वर्णन है। यह उत्तम शिव पुराण समस्त पुराणों में श्रेष्ठ है। वेदांत में वेद रूप से विलासित परम वस्तु परमात्मा का इसमें गान किया गया है। जो इसे बड़े आदर से पढ़ता है, सुनता है, वह भगवान शिव का प्रिय तो होता ही है, साथ ही परम गति को भी प्राप्त कर लेता है। जय श्री राम।